पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर खबर है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके मुखिया चिराग पासवान के तेवर क्या हैं इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ये बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि वैचारिक रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। हाल के दिनों में जो उनका स्टैंड रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, हनुमान बताते रहे हैं खुद को, और उसके बाद उन्होंने कई झटके भी पीएम मोदी को दिए हैं, बीजेपी को दिए हैं हाल के दिनों में। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा घटनाक्रम पिछले 3-4 दिनों में बिहार में खूब हुआ है। अलग अलग मुद्दों पर चिराग पासवान का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है, लेकिन मोदी के हनुमान ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है अपनी ही पार्टी के नेता पर। और मोदी के हनुमान को ये नागवार गुजरा कि कोई उनके राम को, मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बता दे, कोई ये कहे कि मोदी भगवान नहीं है। और जब ये कहा गया चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से, तो उन्होंने अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को ही एक तरह से निपटा ही दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चिराग पासवान की पार्टी में ये परंपरा है कि अगर कारण बताओ नोटिस जारी हो गया तो फिर आपका निपट जाना भी तय है। जितना मैं जानता हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रक्रियाओं को, तो चिराग पासवान को ये बहुत नागवार गुजरा और इसको लेकर काफी किरकिरी भी हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। एक तरफ आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, और आप ही की पार्टी का जिलाध्यक्ष कह रहा है कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की बात कर रहे हैं। इमाम गजाली ने मोर्चा खोल दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इमाम गजाली ने कड़े बयान दिए थे, बड़े बयान दिए थे बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया में अनुचित टिप्पणी के कारण पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष जनाब इमाम गजाली के बयानों से पार्टी सहमत नहीं है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो बयान है वो ठीक नहीं है और 24 घंटे के भीतर आप स्पष्टीकरण प्रदान करें, सार्वजनिक रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरण दें, और अगर नहीं किया ऐसा तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इमाम गजाली जो शेखपुरा के जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, और हमला बोलते बोलते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी भगवान है क्या, पीएम मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, तमाम तरह की बातें कही। यह भी दावा किया कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान गोधरा कांड पर इस्तीफा दे सकते हैं तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की बातों से पार्टी सहमत नहीं है, और इसके साथ ही उनको कारण बताओ जो नोटिस जारी किया गया है वो नोटिस भी सोशल मीडिया पर डाला गया है पार्टी की तरफ से, और ये बताने की कोशिश की गई है कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।